शिक्षक शिक्षा के जिज्ञासुओं नमस्कार, आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आप जानते ही हैं कि हम लोग यहाँ शिक्षा शास्त्र यानी जो व्यवहार निर्माण का विज्ञान है इसका अध्ययन कर रहे हैं। ये व्यवहार निर्माण की जो प्रक्रिया है ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यह औपचारिक अनौपचारिक निरौपचारिक रूप में होती रहती है। जैसा कि आप पिछला वीडियो देखे होंगे शिक्षा के अभिकरण में, तो आपको ज्ञात ही होगा इसके 3 स्वरूप हैं। अभिकरण, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन जो हैं वे फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल हैं, और जो तीनों हैं तीनों का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है, उसके जीवन पर पड़ता है। ये विचारधाराएं जो होती हैं वे विचारधाराएं तय करती हैं कि कौन सी प्रक्रिया कैसी होगी। शिक्षा के संदर्भ में जो विचारधाराएं चल रही हैं वह तय करती हैं, दिशा देती हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आज एक नए महान भारतीय दार्शनिक की विचारधारा को देखना चाहते हैं, शैक्षिक विचारधारा का, जिनका नाम बड़े सम्मान से विश्व के पटल पर लिया जाता है, श्री अरविंद का अनुभवातीत सर्वांग दर्शन। श्री अरविंद घोष का अनुभवातीत ट्रांसकेंडेंशल सर्वांग दर्शन, ये जो इनका दर्शन है अरविंद का, यह एक दिन की यात्रा का परिणाम नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको इनके जन्म के बारे में बताना चाहूँगा कि इनका जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था। इनके पिताजी अच्छे डॉक्टर थे और अंग्रेजी तथा संस्कृत से बहुत प्रभावित थे, और उन्होंने अपनी तीसरी संतान श्री अरविंद को भी इंग्लैंड में शिक्षा देने की व्यवस्था की थी। जब वे 7 वर्ष के थे तो उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया कि 7वें वर्ष की अवस्था में उनको इंग्लैंड भेज दीजिए। पिताजी ने आदेश दे दिया कि जाओ वहीं पढ़ो, वहीं पढ़ करके तब आना। और इंग्लैंड रहते हुए भी श्री अरविंद जो है अन्य भारतीयों के संपर्क में न आए, इसलिए वे चाहते थे कि भारत की जो संस्कृति है और भारत के लोग हैं, उनके पिताजी अंग्रेज़ों से ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए वो चाहते थे कि भारत से दूर रहकर वे अंग्रेज़ों के साथ जुड़ जाएं। इसीलिए उनको 7 वर्ष की अवस्था में ही विदेश भेज दिया गया, इंग्लैंड भेज दिया गया। और इंग्लैंड में श्री अरविंद को विदेशी भाषाओं का अध्ययन का पूरा अवसर मिला और उन्होंने बड़े परिश्रम से अनेक भाषाओं का अध्ययन प्राप्त किया। और उसके बाद सन 1890 ईस्वी में अरविंद जो है 1890 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1890 ईस्वी में श्री अरविंद जो ICS की परीक्षा दिए, और उस समय जो इंडियन सिविल सर्विसेज था उसको परीक्षा दिए, उसमें पास हुए, लेकिन घुड़सवारी की परीक्षा में वो शामिल न हो सकने के कारण फेल हो गए। उन्होंने ICS नहीं बनाया गया, क्योंकि अरविंद जो है अंग्रेजी प्रशासन के विरुद्ध थे, इसलिए उन्होंने घुड़सवारी में जो बात थी, घुड़सवारी को पास करना था, उन्होंने खुद ही छोड़ दिया था, पुनः प्रयास उसका नहीं किया था। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए तो एक बात समझ में आएगी कि विदेश निवास में भी वो पश्चिमी शिक्षा, सभ्यता, संस्कृति और पश्चिमी लोगों के साथ रहते हुए भी उनके मन में भारत के प्रति एक जो प्रेम था, भारत के प्रति एक आदर था, भारत के प्रति एक समर्पण था। तो भारत माता के प्रति जो उनके भाव थे वे उस परिवेश पर भी भारी पड़े, और उन पर उनका उस परिवेश का प्रभाव नहीं पड़ा, और उन्होंने ICS की परीक्षा पास करने के बाद भी छोड़ दिया। और अरविंद जो है वहाँ से अपनी जिस जहाज़ से लौटने वाले थे उन्होंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी थी, लेकिन इसे अपने पिता को भी नहीं बताया, और दुर्भाग्यवश जो है रास्ते में जहाज़ डूब गया। तो जब श्री अरविंद के पिता को समाचार दिया गया तो उन्होंने समझा कि अरविंद का भी देहांत हो गया, अरविंद भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, और इस बात का श्री अरविंद के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा और उनकी भी मृत्यु हो गई। तो आप जानते हैं इनका जन्म जो हुआ था 1872, 15 अगस्त 1872 में हुआ था, और उसके बाद अरविंद सन 1893 में भारत लौटे थे, माने 72, 93, 21 साल में। और जहाज़ पर जिसमें लौट रहे थे उस पर वे आए नहीं, और पिताजी को अपने एक सूचना भी नहीं दी थी कि नहीं आ रहे हैं। जहाज़ दुर्भाग्यवश डूब गया तो पिताजी उनके सोचे कि मर गया बेटा। अब 1893 में पुनः अरविंद जी आते हैं और आते हैं उन्होंने बड़ौदा राज्य में कार्य प्रारंभ कर दिया और वहाँ जो है
उनके महाराजा के यहाँ जो है, महाराजा गायकवाड़ जो बड़ौदा के राजा थे, उनके यहाँ निजी सचिवालय में कार्य करने लगे और उनके जो है अरविंद के ऊपर भी बहुत खुश रहते थे, क्योंकि फ्रेंच और अंग्रेजी के प्राध्यापक पद पर वो नियुक्त कर दिए उनको महाराजा कॉलेज में। फ्रेंच और अंग्रेजी उनको अच्छी जानकारी थी, तो बड़ौदा में रहते हुए उन्होंने आध्यात्मिक विषयों की ओर भी उनका ध्यान गया और योग साधना किया, योगियों से संपर्क किया। जब वे 20 वर्ष के थे तो उनका विवाह श्रीमती मृणालिनी से हुआ। उनकी जो पत्नी थी 14 वर्ष की थी, लेकिन जैसा कि हमें ज्ञात है, आप जानते ही हैं कि श्री अरविंद ने आध्यात्मिक विषयों की ओर अधिक ध्यान दिया और पारिवारिक जीवन की ओर कम। बाद में वो पत्नी से भी अलग रहने लगे और उनके हृदय में देश प्रेम अधिक था। इसी कारण 1906 में वो अरविंद बड़ौदा राज्य की जो 700 रुपये की अच्छी नौकरी छोड़कर कलकत्ता में स्थापित नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल पद पर चले गए। और इसका मूल आधार ये था कि वो राष्ट्रीयता के लिए आगे बढ़ना चाहते थे। वे कहते थे कि वहाँ उन्होंने अपनी पत्नी मृणालिनी को एक पत्र लिखा था कि लोग स्वदेश को एक बड़ा पदार्थ, मैदान, खेत, सब्जी, पर्वत, नदी समझते हैं। मैं स्वदेश को माँ मानता हूँ। मैं उनकी माँ स्वदेश की भक्ति करता हूँ और पूजा करता हूँ। माँ की छाती पर बैठकर यदि कोई राक्षस रक्तपान करने के लिए उद्यत हो तो भला लड़का क्या करता है? वह निश्चिंत होकर भोजन तो नहीं करेगा। माँ की छाती पर कोई राक्षस, अंग्रेज़ों की तरफ उनका इशारा था, अंग्रेज बैठे थे, तो वो लड़का जो है वो अब भोजन नहीं करेगा, बैठ के निश्चिंत नहीं रहेगा। स्त्री पुत्र के आमोद प्रमोद करने के लिए वो बैठ नहीं जाता है, माँ का उद्धार करने के लिए दौड़ पड़ता है। मैं जानता हूँ इस पतित जाति का उद्धार करने का मेरे अंदर शारीरिक बल नहीं है, तलवार या बंदूक मैं नहीं चला सकता, लेकिन जो मेरे पास है वह बहुत कुछ है। मैं एक तेज मेरे में है, छात्र तेज है, एक तेज मात्र नहीं हूँ, मैं ब्रह्म तेज भी हूँ। मैं एक तेज हूँ, मैं वह तेज हूँ जो कि एक तूफान खड़ा कर देगा और जो इस अंग्रेज़ों को भगाने के लिए विवश कर देगा। 1910 में श्री अरविंद जो है राजनीति में सक्रिय भाग लिया उन्होंने। इसी अवधि में वंदे मातरम की स्थापना की, याद रखिएगा आप लोग, वंदे मातरम की स्थापना की। कर्मयोगी भी संपादित करते रहे और इन कार्यों के कारण उनको जेल जाना पड़ा और अलीपुर षड्यंत्र के सिलसिले में उन्हें कठिन कारावास की सज़ा मिली। इसी जो कारावास की सज़ा थी उसी में उनकी रुचि आध्यात्मिक अध्ययन और योग साधना की ओर बढ़ गई। जेल के काल कोठरी में एकांत वातावरण में श्री अरविंद जो है आध्यात्मिक चेतना का प्रयोग करने लगे और उनको जेल में ही ईश्वर का दर्शन भी हुआ था। उन्होंने साथ देखा कि वह पेड़ और उनके आसपास सभी वस्तुएं कृष्णमय हैं। चारों ओर श्री कृष्ण भगवान के दर्शन उनको हुए थे। तो कारावास के अंतिम दिनों में उन्हें माँ काली से आदेश प्राप्त हुआ कि वहाँ से मुक्त होकर के वो दक्षिण भारत में जाएं, वो पांडिचेरी में एकांत में साधना करें। तो इस प्रकार जो अरविंद थे 4 अप्रैल 1910 को पांडिचेरी पहुँचे। पांडिचेरी पहुँच करके उन्होंने जो है अपनी साधना का जो चरम था उसको प्राप्त किया, क्योंकि ईश्वर का दर्शन हुआ था। एक लंबी यात्रा का अरविंद जी की थी। श्री अरविंद के जीवन का जो तीसरा काल है पांडिचेरी के पदार्पण से शुरू होता है। यह उनकी योग साधना का काल था और 1914 में श्री माता श्री के नाम से बाद में जानी गई थी, वो फ्रांस से आई और उनका श्री अरविंद से संपर्क बढ़ा और इसी बीच जो है विश्व युद्ध शुरू हो गया और माँ फ्रांस लौट गई। युद्ध की समाप्ति पर 24 अप्रैल 1920 को भारत आई और पांडिचेरी में अस्थायी रूप से निवास करने लगी। इस वजह श्री अरविंद की योग साधना चलती रही और 24 नवंबर 1926 को उन्होंने पूर्ण योग की सिद्धि प्राप्त की। इस दिन श्री अरविंद ने यह भी निश्चय किया कि अब वो एकांतवास करेंगे और उन्होंने आश्रम का दायित्व श्री माँ को सौंप दिया। माता जी साधकों को आवश्यक आदेश देती रहती थी, क्योंकि अब इनका प्रत्यक्ष संबंध श्री अरविंद से नहीं रह गया था। श्री अरविंद के दर्शन उनके जन्मदिन 15 अगस्त एवं उनके सिद्ध दिवस जो 24 नवंबर को श्री माता जी के जन्मदिन 21 फरवरी, 3 दिनों पर उनको जो है वो लोगों को जन्म देने लगे। जब वो एकदम एकांत में रहने लगे, विचार विमर्श करने लगे, तो इस तरह से जो सन 1929 के नवंबर मास में जबकि नवंबर दर्शन निकट था,
24 नवंबर की पहली रात में श्री अरविंद जो है फिसल कर गिर पड़े और उनकी पैर की हड्डी टूट गई थी। इस दुर्घटना के फलस्वरूप अरविंद का एकांतवास समाप्त हो गया और कुछ साधक लोग उनकी सेवा में निरंतर लगे रहे। चूंकि 24 नवंबर का दर्शन दिवस इस दुर्घटना के कारण स्थगित करना पड़ा था, इसलिए जब श्री अरविंद स्वस्थ हुए तब साधकों ने उनसे दर्शन की मांग की और इच्छा करने रखने लगे कि श्री अरविंद ने चौथा दर्शन दिवस निश्चित किया। यह दर्शन दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि श्री माता जी जो 24 अप्रैल को भारत आकर के अस्थायी रूप से रहने लगी। तो तृतीय विश्व का जो इनका काल था, उसी में विश्व युद्ध हुआ और उसी में जो है भारत को स्वतंत्रता भी मिली थी। उनका ऊपर स्वप्न भी था भारत को स्वाधीन, भारत को देख लें। तो उनका दूसरा स्वप्न था एशिया की जातियों का उत्थान करना और तीसरा स्वप्न था विश्व संघ का निर्माण करना। चौथा स्वप्न था भारत के जो आध्यात्मिक विकास के साथ जो है उसका उत्थान करना। तो इनके कार्य 5 सितंबर 1950 को वे जो है 5 सितंबर 1950 को इस धरती पर चले गए थे। तो ये अरविंद के व्यक्तिगत जीवन को हमें देखेंगे तभी उनकी साधना को समझेंगे। उनकी जो रचनाएं थीं, उनकी रचनाओं को आप सुन लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। जिनमें प्रमुख रचनाएं थी लाइफ डिवाइन 2 खंड में है और द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी है, सिंथेसिस ऑफ योग है, द रिडल ऑफ वर्ल्ड है, द यूनिटी ऑफ इंडियन रिलीजन है, द ह्यूमन साइकिल है, द ब्रेन ऑफ इंडिया है, लाइट्स ऑन योग है, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर है, द मदर है, द आइडियल ऑफ द कर्मयोगिन है, द रेनेसा इन इंडिया है, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, एसेज ऑन गीता फर्स्ट और सेकंड सीरीज है, द नेशनल वैल्यू ऑफ आर्ट है, ऑन द वेद है, ऑन एजुकेशन है, सावित्री है। इस तरह से उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी और 1947 ईस्वी में श्री अरविंद ने एक आश्रम विद्यालय की स्थापना लोगों के आध्यात्मिक शिक्षा हेतु कराई थी और इसका प्रबंध मैरी रिचर्ड नामक जो फ्रांसीसी महिला थीं वही करती थीं, जिन्हें माता जी कहा जाता था। श्री अरविंद की स्मृति में माता जी ने इसे श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय विश्व केंद्र नामक एक संस्था का निर्माण किया था। यहाँ पाश्चात्य और भारतीय दर्शन का अच्छा अध्ययन किया जाता था। तो जो श्री अरविंद का मूल जो था शिक्षा के संदर्भ में, भाई देखिए एक महान व्यक्ति हैं और महान व्यक्तियों की महानता बहुत होती है। हम वहाँ तक सब कुछ बातों को केवल सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, कुछ हद तक आत्मसात करना एक कठिन कार्य होता है, क्योंकि उनका वह व्यक्तिगत तप होता है जिसके कारण वो इसे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ हम श्री अरविंद के सर्वांग दर्शन की बात करते हैं, अनुभवातीत सर्वांग दर्शन। ये अनुभव के अतीत की बात करते हैं, सर्वांग दर्शन की बात करते हैं कि अनुभवातीत सर्वांग दर्शन है। जो इनकी विचारधारा है वो सर्वांग दर्शन की विचारधारा है। वो पूर्ण योग का लक्ष्य आपसी चेतना को भगवान की ओर खोल देना और अधिकाधिक आंतरिक चेतना में निवास करना और साथ ही वहीं से बाहरी जीवन का प्रक्रिया करते रहना। अपने अंतरम जो है चैत्य पुरुष को सामने के ले आना और चैत्य पुरुष की शक्ति द्वारा संपूर्ण सत्ता को इस प्रकार शुद्ध और परिवर्तित कर देना ताकि जिसमें वह रूपांतर है के लिए तैयार हो जाए और भागवत ज्ञान संकल्प और प्रेम के साथ एकत्व प्राप्त कर ले। यौगिक चेतना को विकसित करना वो उनका लक्ष्य था कि अतिमानस चेतना को विकसित करना। तो ये जो अनुभवातीत सर्वांग दर्शन है, क्योंकि अरविंद भगवान कृष्ण का दर्शन, माँ काली का दर्शन प्राप्त कर चुके थे। पूरी तरह से वे भारत की जो आत्मा है, जो भारत का सनातन संस्कृति है, उसको आत्मसात कर चुके थे। वे सृष्टि का निर्माण करने वाले ईश्वर का विश्वास करते थे, यानी यह संसार जो है सब कुछ यह ईश्वर की ही देन है। तो वह जो ईश्वर की देन है उसमें वे कुछ हद तक अद्वैतवाद के करीब भी जा सकते थे, क्योंकि जाते हैं कि वहाँ वे ईश्वर की संकल्पना को स्वीकार करते हैं और सभी में ईश्वरत्व का ही गुण देखते हैं। वह उस ईश्वरत्व का उसका जो है प्रकटीकरण करना ही शिक्षा मानते थे कि कैसे वह ईश्वरत्व जो सब में विद्यमान है उसको सबके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इसीलिए वे कहते थे, श्री अरविंद ने योग दर्शन की पुनः स्थापना की। आपने अभी
जो उनका इतिहास थोड़ा बहुत सुना कि वो जेल में योग पर अभ्यास करने लगे, ईश्वर की प्राप्ति की, तो उन्होंने योग दर्शन की पुनः स्थापना की और क्या किया कि जो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में उसको कैसे प्रयोग में लाया जाए उसकी पुनः व्याख्या की। उनका दर्शन अनुभवातीत सर्वांग योग दर्शन के नाम से जाना जाता है। वे ज्ञेयवादी थे। कैसे ज्ञेयवादी थे कि ज्ञेयवादी का मतलब वो जानने वाले लोग थे, जानना चाहते थे। क्या जानना चाहते थे? जो सत्य है उसको जानना चाहते थे कि क्या सत्य है, जो भी इस सृष्टि में सत्य है उसको वो जानना चाहते थे, इसीलिए उनको ज्ञेयवादी कहा जाता था। अरविंद जी को इसीलिए ज्ञेयवादी कहा गया कि वे जो है जगत में जो व्याप्त दिव्य शक्ति है उसका प्रगतिशील बोध करना चाहते थे। दिव्य शक्ति का जो प्रगतिशील बोध है वही जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि वे विकास में विश्वास रख करते थे कि जो ज्ञेयवादिता है उनका, जो उनकी एग्नोस्टिक है वो विकास में विश्वास करते थे। वो कहते थे कि जो विकास ही लक्ष्य है, वो जगत में व्याप्त दिव्य शक्ति का जो प्रगतिशील बोध है वही विकास है, और ये जो प्रगतिशील बोध है वही जीवन का लक्ष्य है। इसको जो है कैसे पूरा करेंगे? उनके विचार से इस विश्व के सब विकासशील प्राणियों का एक ही प्रयोजन और लक्ष्य है, पूर्ण और अखंड चेतन की प्राप्ति। वे कहते थे कि जो भी प्राणी इस संसार में पैदा हुआ है वह सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य की ओर चल रहा है, वह है पूर्ण और अखंड चेतन की प्राप्ति। जो चेतनता का चरम है उसकी प्राप्ति करना ही एकमात्र लक्ष्य है। और इस लक्ष्य के लिए उन्होंने कहा कि जो चेतना के विकास क्रम की दो विशेषताएं हैं, पहली पदार्थ, प्राण और मन और बुद्धि, इनका अस्तित्व अलग अलग नहीं है। जानते ही हैं कि पहला जो है पदार्थ है, प्राण है, मन है, बुद्धि है। पदार्थ, प्राण, मन, बुद्धि, इनका अस्तित्व अलग अलग नहीं है, बल्कि हर एक अनुवर्ती स्तर पर पूर्व अस्तित्व से जुड़ा है। आप जानते हैं कि जो आपका पदार्थ है इसमें प्राण नहीं है तो उसका कोई तात्पर्य नहीं है। तो पदार्थ जब प्राणवान होता है तब उसमें क्या मिलता है? उसमें मन मिल जाता है। और जब प्राणवान में मन मिला तो ये क्रम से ये जा रहे हैं, पदार्थ, फिर प्राण, फिर मन, फिर बुद्धि। तो इस तरह से एक क्रम में वे जाते हैं, पदार्थ, प्राण, मन और बुद्धि आगे बढ़ते हैं। इनका अस्तित्व एक साथ जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात वो कहते हैं कि जो विकासशील प्राणियों का जो लक्ष्य है उसका दूसरा लक्ष्य है कि हर एक उच्च स्तर पर पहुंचकर विकसित चेतना अपने पूर्ववर्ती और अनुवर्ती स्तरों को अपने ढंग एवं नियमों के अनुसार प्रभावित करता है। जैसे प्राण और पदार्थ का समवाय रूप प्राणी है, और प्राणी पदार्थों से भिन्न रूप में कार्य करता है, क्योंकि जड़ पदार्थ के समान कठोर यांत्रिक नियमों में शामिल नहीं है। वे कहते थे कि जो विकास की यह प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़ती रहनी चाहिए। विकास क्रम में चेतना की एक ऐसी स्थिति आएगी जिसे वे अतिमानसिक स्तर मानते हैं, और इस स्तर पर पहुंच जाने पर भूमि पर एक नवीन चेतना, एक नवीन जात का उदय होता। यानी वे अतिमानस की बात करते हैं कि जो अतिमानस है वह जब आएगा तो ये सृष्टि बदल जाएगी। उनका कहना है कि चट्टानों और खनिजों से वनस्पति उत्पन्न हुई है, वनस्पति से पशु उत्पन्न हुए हैं, ऐसी पशु से मानव का विकास हुआ है, और मानव से अतिमानव का विकास अवश्य संभव ही है। चेतन की इस अति सामान्य स्थिति को प्राप्त करना मानव चेतना के लिए असंभव है। अतिमानसिक चेतना केवल अतिमानव के ही अधिकार की वस्तु है। यदि मनुष्य किसी प्रकार अतिमानसिक स्तर को प्राप्त कर लेता है तो अज्ञान का नाश हो जाता है, फिर केवल ज्ञान या प्रकाश ही रह जाता है। तो वे कहने का मतलब जो अतिमानव की श्रेणी देते थे श्री अरविंद जी, वो एक ढंग से आप स्वीकार कर सकते हैं वह ईश्वर की श्रेणी है। और उनकी जो ईश्वरत्वा है, ईश्वर का जो गुण है, भगवत्ता है, उससे भगवान ही प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य प्राप्त करेगा तो स्वयं भगवान हो जाएगा। तो इस तरह से इनकी दिव्य शक्ति का जो प्रगतिशील बोध जीवन का लक्ष्य है। अब वो शिक्षा की परिभाषा की तरफ चलें, जरा सा हम उनके देखें कि जो शिक्षा की परिभाषा वो क्या कहते हैं कि शिक्षा क्या है। जब जानते हैं आप, जब इतना उनका आधारभूत सिद्धांत देखें अपने कि उन्होंने क्या बेसिकली कहा, तो शिक्षा के संदर्भ में क्या कह सकते हैं। देखिए, सच्ची और वास्तविक शिक्षा केवल वही है जो मानव की अंतर्निहित समस्त शक्तियों को इस प्रकार विकसित करती है कि वह उनसे पूर्ण रूप से लाभान्वित होता है। आप देखिए ध्यान से, तो शिक्षा, वो सच्ची और वास्तविक शिक्षा केवल वही है
जो मानव की अंतर्निहित समस्त शक्तियों का, जो मानव में शक्तियां विद्यमान हैं, जो मनुष्य में शक्तियां विद्यमान हैं, मानव में अंतर्निहित जो समस्त शक्तियां हैं, उन समस्त शक्तियों का इस प्रकार विकास करे कि वह उनसे पूर्ण रूप से लाभान्वित होता है। बालक पूर्ण रूप से, मनुष्य पूर्ण रूप से अगर लाभान्वित होता है तो सच्ची शिक्षा है। अब वो पूर्ण रूप से लाभान्वित होने का जो अंतिम लक्ष्य, आप हमने भी व्याख्या में देखा कि जो जगत में व्याप्त दिव्य शक्ति, जो जो दिव्य शक्ति है, यानी जो श्री अरविंद जी के अनुसार जो अभी अतिमानव की बात है, अतिमानव का बात करते हैं कि अतिमानसिक चेतना की बात है, वो दिव्य शक्ति तक पहुंचना ही वो पूर्ण रूप से लाभान्वित होना है। तो यहाँ भी शिक्षा की एक व्यापक परिभाषा भी देते हैं कि जिस स्तर तक वो पहुंचना चाहता है, पहुंचने का प्रयास करता है मनुष्य, उस स्तर तक उसको सहायक होनी चाहिए। श्री अरविंद के अनुसार अंतःकरण या मानस जो है वो शिक्षा का मुख्य अंग है। अरविंद जी कहते हैं कि जो अंतःकरण या मानस है हमारा, वही शिक्षा का मुख्य अंग है। और अंतःकरण के 4 स्तर हैं। अंतःकरण या मानस जो है यही शिक्षा का मुख्य अंग है। और अंतःकरण जो है वह उसके 4 तत्व हैं या 4 स्तर हैं, जिसमें आप पहला देखेंगे तो पहला है चित्त, दूसरा है मानस, तीसरा है बुद्धि, चौथा है ज्ञान। ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एक के बाद एक विकसित भी होता है। देखिए इन शक्तियों का क्रमिक विकास होता है। ये जो हैं तो अंतःकरण या मानस शिक्षा का मुख्य अंग है। जैसे आपको कोई बात समझाई जाती है, आप कहीं कुछ सीखते हैं या आपकी कहीं रुचि होती है, तो रुचि कहाँ से होती है आपकी? जरा सा जोर दीजिए मस्तिष्क पर, श्री अरविंद को अभी बोलिए, आप बताइए, स्वयं को देखिए कि आपकी जो रुचि है कहाँ से लगा, आप लगन जो है आप किसी लक्ष्य के प्रति समर्पण कहाँ से आती है? आपके मस्तिष्क से आती है या हृदय के अंतःकरण से? तो निश्चित रूप से वह हृदय के अंतःकरण से आती है। और वह अंतःकरण 4 तत्वों में बनी है, 4 स्तरों में है, और ये चारों एक क्रम में है। सबसे पहला स्तर है वह चित्त है, दूसरा स्तर है मानस है, तीसरा स्तर है बुद्धि है, और चौथा स्तर है ये ज्ञान है। ये क्रम से चलते हैं, इनका एक क्रमिक विकास होता है। ऐसा नहीं है कि चित्त विकसित हो गया तो तुरंत ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, नहीं। चित्त के बाद आपको मानस के पास जाना पड़ेगा, मानस को विकसित करना पड़ेगा, और जब मानस विकसित हो जाएगा तभी जो आप हैं ज्ञान बुद्धि की तरफ जाएंगे, और जो बुद्धि का विकास हो जाएगा तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से यह एक क्रम है, शिक्षा को प्राप्त करने का यह क्रम श्री अरविंद जी स्वीकार करते हैं। और कहते हैं कि जो यह क्रम है कि अंतःकरण का विकास हो, यानी चित्त को पहले मजबूत किया जाए, चित्त को प्रबल बनाया जाए, फिर मानस को देखा जाए कैसे शिक्षा उसको व्यवस्थित कर सकती है। मानस के बाद बुद्धि, तर्क, विवेक और मानसिक क्रियाओं को संचालित करेगी तो उसका विकास होगा, और उसके बाद फिर ज्ञान की प्राप्ति होगी। इन शक्तियों का क्रमिक विकास होगा। और जो श्री अरविंद जी का दर्शन है उसे सर्वांग योग दर्शन भी कहा जाता है। इसलिए इसे सर्वांग योग दर्शन कहा जाता है कि यहाँ योग जो है जोड़ने का कार्य करता है। योग में, क्योंकि जानते हैं आपने कि योग दर्शन में वे किसी एक विचार को स्वीकार नहीं करते थे, बल्कि सत्य तक पहुँचने के लिए इसीलिए इनका सर्वांग दर्शन कहा जाता था कि जो योग दर्शन के रूप में सर्वांग योग दर्शन है, उनका कहा गया कि सर्व अंग, सभी अंगों वाला योग दर्शन है, वो किसी एक अंग तक सीमित नहीं है। इसलिए उसको जो है चित्त, मानस, बुद्धि, ज्ञान, इन शक्तियों का जो है क्रमिक विकास करना है। तो श्री अरविंद जी सर्वांग योग दर्शन की जो स्वीकृति देते हैं वे इसलिए देते हैं कि योग दर्शन की एक विचारधारा को स्वीकार नहीं करते थे। सत्य तक पहुंचने के लिए विभिन्न मार्गों को एक समरूप, समजातीय, समन्वित रूप में बांध कर देखने का प्रयास करते थे। और सर्वांगिकता के साथ साथ श्री अरविंद केवल इंद्रिय अनुभव को ही सर्वोच्च ज्ञान नहीं मानते थे, बल्कि इसे वे सबसे निम्न ज्ञान मानते थे। और उनके अनुसार जो ज्ञान की कोटियाँ, अनेक कोटियाँ हैं, और उसमें सर्वोच्च कोटि का जो ज्ञान है वो आध्यात्मिक अनुभूति है, जिससे ही इस वास्तविक जगत का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।
तो जो बालक का विकास करना है, ये शिक्षा का जो लक्ष्य, इनका जो शिक्षा की परिभाषा, इसको देखने से आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर जो अंतःकरण के 4 स्तर हैं, चित्त, मानस, बुद्धि, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए हल्के से, कि जो ये चित्त है, मानस है, बुद्धि है और ज्ञान है, यह एक क्रम में विकसित होते हैं। और आदर्शवादी होने के नाते श्री अरविंद जो है शिक्षा दर्शन उनका जो है आध्यात्मिक साधना, ब्रह्मचर्य और योग पर आधारित है। आप जानते ही हैं कि वे पूर्ण रूप से योग पर भी अपने अनुभवों को उन्होंने विकसित किया था। तो चित्त, मानस, बुद्धि, ज्ञान के द्वारा ही जो है शिक्षा को प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए वे अंतःकरण या मानस को शिक्षा का मुख्य अंग मानते हैं। और अंतःकरण के 4 स्तर आप देखें, उसके बाद जो उनका शिक्षा दर्शन आता है अरविंद जी का, श्री अरविंद का, तो श्री अरविंद का जो शिक्षा दर्शन है उसके कई सिद्धांत हैं। उसमें कुछ सिद्धांतों की हम यहाँ बात करने उचित समझते हैं कि क्या क्या है। उनका जो सिद्धांत है उसमें पहला सिद्धांत है, वे चाहते थे कि जो शिक्षा है वो मातृभाषा में हो, क्योंकि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में अगर होगा तभी बालक उसको यहाँ तक जाएगा। और अंतःकरण यानी मानस तक अगर नहीं गया तो शिक्षा का कोई तात्पर्य वहाँ नहीं निकलेगा। इसलिए श्री अरविंद शिक्षा के लिए सबसे पहली अनिवार्यता रखते हैं कि जो शिक्षा का माध्यम हो वह मातृभाषा हो। और दूसरी बात कहते हैं कि बाल प्रधान हो, जो शिक्षा दी जाए वह किसी अन्य बात पर केंद्रित न हो, बल्कि जो शिक्षा की सभी बीमाएं हैं, शिक्षा के जो सभी समस्याएं हैं, उनका निदान बालक को केंद्र में रखकर किया जाए। बाल प्रधान शिक्षा की बात की। और तीसरी बात उन्होंने कही कि ब्रह्मचर्य की बात है, कि ब्रह्मचर्य जीवन की ऊर्जा है, यह अनंतता है, इसको आपको शिक्षा काल में पूर्ण रूप से समाज से संपन्न करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यह एक अनिवार्यता है आपकी शिक्षा जगत, शिक्षार्थी जीवन की। और चौथी बात वे कहते हैं कि रुचि, बालक की रुचि और बालक के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप शिक्षा होनी चाहिए। चौथी बात में वे कहते हैं कि जो बालक की रुचि है, अगर बालक की रुचि का ख्याल न रखा जाए तो भी शिक्षा का जो लक्ष्य है वो थोड़ा सा समस्यात्मक हो जाता है। इसलिए श्री अरविंद जो है बालक की शिक्षा के संदर्भ में, यहाँ आप ध्यान से समझिएगा, तो वे रुचि और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप शिक्षा देने की बात करते हैं। अब आप समझिए कि 1910-12 की ईस्वी में 36-37 में आपको ये सब ज्ञान आपको उनके अनुभव के द्वारा और उन्होंने जो अपने आप को जाना था उसके आधार पर बता रहे हैं। जो आज आपका आधुनिक दर्शन, आधुनिक मनोविज्ञान, आधुनिक शिक्षा तकनीकी इसको प्रयोग कर रही हैं कि रुचि और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप शिक्षा। और उसके बाद श्री अरविंद जो है चेतन का विकास इस शिक्षा का महत्वपूर्ण बिंदु मानते हैं। वे कहते हैं कि जो बालक है उसकी चेतनता का विकास अनिवार्य है, क्योंकि इस चेतनता से ही उसके चित्त, मानस, बुद्धि और ज्ञान का जो क्रम है वह पूर्णता को प्राप्त करेगा। इसके बाद गांधी जी, श्री अरविंद जी शिक्षा में धर्म को स्थान देना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा न करके भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। क्योंकि धारयति धर्म, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। और धर्म की जो विचारधारा है, जो व्यवहारिक रूप से धर्म को स्वीकार करने के लिए बात की जाती है। व्यवहार माने आचरण व्यवहार की एक ऐसी प्रक्रिया है धर्म, जो कि जिस पर सब लोग स्वीकृत दें तो वह धर्म को स्थान देते हैं। अगली बात है कि बालक में निहित ज्ञान का विकास की बात करते हैं, कि जो बालक है उसमें निहित ज्ञान के विकास को अनिवार्य रखा जाए। जब तक बालक में निहित ज्ञान का विकास नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए शिक्षा का तात्पर्य क्या है, यहाँ आप समझ लेंगे कि मानव में जो मानव की अंतर्निहित समस्त शक्तियों को इस प्रकार से विकसित करती है कि वह उनसे पूर्ण रूप से लाभान्वित होता है। तो जो बालक की अंतर्निहित शक्तियाँ हैं उनका अंतर्निहित ज्ञान का विकास किया जाए। अगला उनका सिद्धांत है, आधारभूत सिद्धांत ये हैं शिक्षा दर्शन के श्री अरविंद के, क्या है कि जो चेतना का विकास हो, संस्कार हो, चेतना का विकास किया जाए। चेतना के विकास के पश्चात उसका संस्कार हो, उसका रूपांतर हो। जैसे आप जानते हैं पदार्थ, प्राण, मन, बुद्धि बनते हैं। तो पदार्थ तो जब तक प्राण से नहीं मिला है उसमें
कोई अस्तित्व नहीं रहा वो अपने हिसाब से। तो जब प्राण उसमें पदार्थ में मिलता है तो चेतनता आती है। तो प्राण ने जितना सीखा, प्राण अब क्या करता है, प्राण का एक विकास हुआ तो पदार्थ और प्राण मिले तो प्राणी बने तो उनका एक विकास हुआ। तो विकास हुआ तो एक संस्कार वे बनाते हैं और उस संस्कार को रूपांतरित करते हैं जो उनके लिए सबसे बेहतर होता है, सहज होता है, आनंददायी होता है। यही समाज करता है, मनुष्य समाज हो चाहे पशु समाज, सभी अपनी पीढ़ियों को इस तरह से चेतना का जो विकास करते हैं, चेतना का संस्कार बनाते हैं और रूपांतर कर देते हैं। इसके बाद जो शिक्षक बालक का मित्र होना चाहिए, मित्र व पथ प्रदर्शक होना चाहिए। श्री अरविंद स्वीकार करते हैं कि जो शिक्षक है वह बालक का मित्र हो, बालक का पथ प्रदर्शक हो करके बालक की शारीरिक बुद्धि को विशेष ध्यान दे। और क्योंकि बालक की जो शारीरिक बुद्धि है उसका विकास होगा तो फिर ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, अंतःकरण की बात आएगी, जागेगा। इस तरह से श्री अरविंद जी के अनुभवातीत सर्वांग दर्शन और शिक्षा की परिभाषा के संदर्भ में और शिक्षा के दर्शन के आधारभूत सिद्धांतों को आपने इस वीडियो में जाना। आपको जो कुछ कहना, सुनना हो, पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में आइए, आपका स्वागत है। आप चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।